हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग समझेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। यह क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर बायो सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है, जो नीट और 12th बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी दो प्रकार के, इसमें दो फर्टिलाइजेशन होगा दो बार। तो कैसे होगा, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। सबसे शुरुआत वाला प्रोसेस जो होता है कि ये इसको स्टिग्मा हम लोग कहते हैं, और यहाँ डायग्राम बना देते हैं। ये क्या है, स्टिग्मा है, इसे स्टाइल कहते हैं और इसे ओवरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ओवरी। तो यहाँ पे आपके पोलन से आता है, पोलन से आता है और स्टिग्मा पर यहाँ पे आके टच होता है। उसके बाद से वो ओवरी में जाता है, किसके थ्रू, पोलन सेक के थ्रू जाता है। तो अब इसको एम्ब्रियो सेक तक कैसे पहुंचता है, सबसे पहले एम्ब्रियो सेक बनाएंगे। एक चलाजल विंडो होता है, चलाजल जहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, और नीचे होता है सिनर्जी। यहाँ दो सिनर्जी हो गया, और बीच में इसके होता है एक से, क्या होता है, एक से। ये क्या है, एंटीपोडल सेल। एक बार और इसको समझने की कोशिश करेंगे एकदम शुरू से। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दो फर्टिलाइजेशन इसमें होगा। सबसे पहले पोलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा पे, यहाँ पे टच हुआ, स्टिग्मा पे बैठेगा, तो स्टिग्मा के बाद स्टाइल और ओवरी। अब यह पोलन ग्रेन जो है वो ओवरी तक कैसे पहुंचता है, इसे हम समझेंगे। तो यह एक पोलन ट्यूब के साथ पहुंचता है, पोलन ट्यूब के थ्रू पहुंचता है। तो यह एक, मान लो एम्ब्रियो सैक है, तो यहाँ पे होता है सिनर्जिड सेल। ये दोनों क्या है, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिक सेल। और ये क्या है, एक सेल होता है। तो पोलन ट्यूब से जब आता है तो सबसे पहले कहा जाता है दो मेल गैमीट के साथ आता है। कितने मेल गैमीट के साथ, दो मेल गैमीट के साथ। तो दो मेल गैमीट के साथ आता है, तो एक सेल से जाके जुड़ता है। और यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल। और यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियस। तो अभी तक हम लोग क्या क्या समझे हैं कि पोलन ग्रेन होता है, ये स्टिग्मा पे आके बैठता है, वो ओरी तक जाता है, किसके थ्रू, पोलन ट्यूब के थ्रू। अब पोलन ट्यूब के थ्रू जब जाता है तो वहां से कैसे एम्ब्रियो साइट तक पहुंचता है, इसके बाद यहाँ देखेंगे कि पोलन ट्यूब आया, यहाँ पे सिनर्जिड दो सेल होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, एंटीपोडल 3 सेल, और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। अब यहाँ से दो मेल गैमीट आता है, जो किसके साथ जुड़ता है, एक किसके साथ जुड़ रहा है, एक सेल के साथ। तो एक सेल के साथ क्या जुड़ रहा है, एक मेल गैमीट जुड़ रहा है। तो क्या बनता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगैमी हो गया, सिंगैमी। और दोबारा जब दूसरा वाला मेल गैमीट जुड़ता है किसके साथ जाके, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई। तो एक यंग होता है हैप्लॉइड, और मेल गैमीट जो क्या होता है, हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर क्या बनते हैं, डिप्लॉइड। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। अब इसके आगे अगर देखें तो जहां पे दूसरा जो मेल गैमेट है वो जाके किसके साथ मिलता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो पोलर न्यूक्लियाई मतलब दो, यहाँ पे दो हैप्लॉइड सेल मिलेंगे, और एक हैप्लॉइड सेल क्या होता है, मेल गैमेट होता है। तो तीनों मिलके क्या बनाते हैं, तीनों मिलके क्या बनाते हैं, तीनों मिलके बनाते हैं हमारा पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये तीनों मिलकर बनाएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ से वो समझते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार फिर से पोलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे बैठा, स्टिग्मा बैठने के बाद उसको अब एम्ब्रियो से मतलब एम्ब्रियो बनाना है, अंदर ओवरी तक जाना है, तो कैसे जाएगा, पोलन ट्यूब के थ्रू जाएगा, पोलन ट्यूब के थ्रू जाता है। तो अब एम्ब्रियो साइड में मान लो जाना है, तो यहाँ पे अब इसको डायरेक्शन देने के लिए, मतलब सही रास्ता दिखाने के लिए क्या होता है, सही रास्ता दिखाने के लिए यहाँ पे होते हैं कुछ फ्री फॉर्म ऑपरेटर। किसके लिए होते हैं, ताकि पोलन ट्यूब को कि गैमेट को एक सही रास्ता, एक सही डायरेक्शन में भेज सके। उसके लिए क्या होता है, हमारे पास होता है
फिलीफॉर्म अपरेटस किसके में होता है? सिनर्जिड में होता है। किसमें? सिनर्जिड में होता है। तो सिनर्जिड के थ्रू एक सेल में जाते हैं, एक सेल से क्या करते हैं? फ्यूज करता है। कौन सा? एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर रहा है? एक सेल के साथ फ्यूज कर रहा है। तो क्या होता है? सिंगेमी होता है। और ये क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। बाद में क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जब आप लास्ट लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी का डबल फर्टिलाइजेशन का लास्ट लाइन, तब जाकर उसमें देता है कि यहाँ से ये जाइगोट में बदलता है, और जो पीईएन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये पीईसी में बदलता है। पीईएन में ही बदलता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई और एक सेल जाके दोबारा, मतलब दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक बार हो रहा है एक और मेल गैमेट के साथ हो रहा है, तो एक फर्टिलाइजेशन हो गया। और एक बार कब हो रहा है? जब दो पोलर न्यूक्लियाई और एक सेल मिल रहे हैं, तो दोबारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो क्या बनता है? इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, एक बार डिप्लॉयड बन रहा है और एक बार ट्रिप्लॉयड बन रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और फिर जब यहाँ पे तीनों न्यूक्लियस बन गए, तीनों मतलब पीईएन बन गया, उसके बाद पीईसी बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो इसी को बाद में जाके बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब यही हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ एक फर्टिलाइजेशन है और एक दूसरा, तो इसीलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।